आज हम लोग पैथोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी में क्या डेफिनेशन होता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी स्टडी का क्या बेनिफिट, उसके बारे में नेक्स्ट हम उसके अंदर कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं उसका डेफिनेशन। तो कहीं ना कहीं पैथोलॉजी का मीन्स होता है कहीं ना कहीं कि कोई भी पेशेंट किसी भी डिसीज से सफर कर उस डिसीज़ के बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं क्या, पैथोलॉजी। मतलब किसी भी जो भी डिसीज़ है, जैसे कि पैथोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट क्या है आपका PATHOS, पैथोस। पैथोस मतलब कोई भी सफरिंग, मतलब किसी भी डिसीज से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। देन क्या है आपका लोगस, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई भी पेशेंट किसी भी डिसीज से सफ़र कर रहा है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या है, ये क्या होती है, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी पेशेंट किसी भी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उस डिसीज़ के बारे में स्टडी करना और उस डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट के बारे में स्टडी करना और उस डिसीज़ में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है उस सब के बारे में स्टडी करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पैथोलॉजी। मतलब ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिसीज़, मतलब जो भी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं क्या, पैथोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, कि जो पैथोलॉजी का स्टडी करने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, उसके क्या बेनिफिट। तो इम्पोर्टेंस, तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं कि पैथोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पैथोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसीज़ के कॉजेटिव एजेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि मतलब कोई भी डिसीज़ किस तरह से कॉज हुआ है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पैथोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी डिसीज़ की ग्रोथ प्रोसेस के बारे में अच्छे से डील कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी डिसीज़ है वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है या क्या क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम पैथोलॉजी की हेल्प से हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई ने क्राइम किया है तो उसके बारे में उसके कुछ सैंपल वगैरह या कोई भी टिश्यू वगैरह, हेयर्स वगैरह से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने किया है। नेक्स्ट हम पैथोलॉजी की हेल्प से किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जैसे किसी का मर्डर हुआ है या किसी को कोई सी भी तरह से मार दिया गया, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उसको किसने मारा है, किस तरह से मारा गया, उस तरह। नेक्स्ट हम उसको लीगल इश्यूज़ में भी हेल्प करता है। पैथोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लीगल इशू, लीगल केसेस को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम कि पैथोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कोई भी ब्लड डोनेट करना है, कोई भी ऑर्गन डोनेट करना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और ऑर्गन और उस सैंपल के बारे में स्टडी करके देन उसके बारे में कंफर्मेशन करके हम ब्लड डोनेशन या ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। देन पैथोलॉजी के अंदर हम सारे सैंपल ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई भी एबनॉर्मलिटी है उनके बारे में अच्छे से असेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं पैथोलॉजी की जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ के बारे में अच्छे से फुली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन पैथोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स हैं। क्या हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं पैथोलॉजी में यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका पेशेंट। तो फर्स्ट वन क्या है आपका पेशेंट। तो पेशेंट क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल किसी ना किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसको हम बोलते हैं पेशेंट। मतलब ये पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, मतलब कोई भी इंडिविजुअल क्या है किसी भी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, पेशेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन होता है आपका लेशंस। तो लेशंस मतलब क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है, मतलब किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू में होने वाले चेंजेस, जैसे कि सिंपल सा कि किसी भी पेशेंट को कोई डिसीज़ हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से उसमें होने वाले चेंजेस, क्या होने वाले चेंजेस की जो भी टिश्यूज है, सेल है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मतलब किसी भी सेल टिश्यू का मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आना, कोई भी लिवर है, लंग्स है, सेल है, टिश्यूज़ है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलना, उसको हम बोलते हैं क्या, पैथोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब सिंपल सा, इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी डिसीज़ हुआ है तो उस कॉजेटिव एजेंट की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को
मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट चेंजेस देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो भी डिसीज़ है वो किस तरह से ग्रोथ कर रही है, कोई भी पैथोजन है वो इंटर किया, वो किस तरह से बॉडी के अंदर डेवलप्ड हो रहा है या वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट होते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब कोई ना कोई कॉजेस, मतलब किस वजह से कोई भी डिसीज़ कॉज हुई है, उसको हम बोलते हैं ईटियोलॉजी। भाई डिसीज़ कॉज मतलब क्यों, किस वजह से, कैसे हुआ है, तो डिसीज़ का जो भी कॉज है, क्या कारण है, उसको हम बोलते हैं ईटियोलॉजी, मतलब किस वजह से कोई भी डिसीज़ कॉज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सिम्टम्स मतलब किसी भी नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स मतलब किसी भी डिसीज़ के होने के बाद जो भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट है उसको अगर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी मतलब कहीं ना कहीं लंग्स उसके अफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम, जिसके कुछ इंडिकेशन देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इस टाइप की डिसीज़ से सफ़र कर रहा है। तो जैसे कि सिंपल से हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर हमें ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी वॉइस में चेंजेस देखने को मिले, मतलब कुछ डिसीज़ के वजह से होने वाले परिवर्तन या कुछ सिम्टम्स, उनको हम बोलते हैं क्या, सिम्टम, मतलब दिखने वाले जो चेंजेस उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, मतलब किसी भी माइक्रोबैक्टीरिया या किसी वायरस के या किसी भी वजह से होने वाली डिसीज़ का एक सीरियस कंडीशन हो जाना, मतलब एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट कोई भी डिसीज़ बनना, उसको हम बोलते हैं क्या, डिसीज़ डायग्नोसिस, मतलब कोई भी डिसीज़ का फॉर्म, जैसे कि किसी भी मॉस्किटो ने कट किया, वहाँ पे धीमे धीमे क्या हुआ, वहाँ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और वहाँ का वो भी ऑर्गन डैमेज हो गया, उसको हम बोलते हैं क्या, कि डायग्नोसिस, मतलब किसी ना किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से होने वाला एक सीवियर सिम्टम्स, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड डिसीज डायग्नोसिस, मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट है आपका प्रोग्नोसिस मतलब कि जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस, मतलब कहीं ना क्या लेशंस जो देखने को मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्नोसिस, मतलब क्या सेल में क्या भी उसके अंदर के जो भी कंटेंट हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है सेल और टिश्यूज़ के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन है आपका ट्रीटमेंट मतलब किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना या उसकी डिसीज़ कंडीशन को नॉर्मल करने की कोशिश करना या नॉर्मल करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट, कुछ भी ड्रग्स अप्लाई करना, उसको हम बोलते हैं ट्रीट, मतलब किसी पेशेंट को कोई भी डिसीज़ कॉज होने के बाद एक डिसीज़ हो गया, जब डिसीज़ होने के बाद उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो भी हम उसको उसकी कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए जो अप्लाई करते हैं ड्रग्स, उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट टर्म है प्रिवेंशन, मतलब किसी भी डिसीज़ के होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करना, जैसे कि कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को डायरिया ना हो जाए, उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जो भी खाना है उसे कवर करके रखना है, हैंड वॉश करना है, अपने आसपास सफाई रखना है, तो ये कुछ प्रिवेंशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिसीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब उसे रोक सकते हैं उसे कॉज होने थे। तो ये थे उसके क्या प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट आज हम लोगों ने क्या पैथोलॉजी के अंदर हमने पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पैथोलॉजी क्या टू टर्म से मिलकर बना होता है, पैथो प्लस लॉगस। पैथोलॉजी मतलब होता है स्टडी, पैथो मतलब होता है क्या, कोई भी डिसीज़ का सफरिंग। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, साथ ही साथ हमने इम्पोर्टेंस देखी। नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया जो कहीं ना कहीं आपको पैथोलॉजी में यूज होती हैं। तो आज हम लोगों ने पैथोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।